महाभारत काल का सबसे बड़ा सरोवर, जिसको हम ब्रह्म सरोवर के नाम से जानते हैं, एशिया का सबसे बड़ा सरोवर कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र भूमि पर स्थित है। महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। आइए आपको संपूर्ण ब्रह्म सरोवर के दर्शन करवाते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा रचित ब्रह्म सरोवर पे आज हम पहुंचे हैं और ब्रह्म सरोवर के अंदर स्नान करना अपने आप में एक महत्व है। जब हम ब्रह्म सरोवर में स्नान कर लेते हैं तो हमें हर चीज़ का पुण्य मिल जाता है। हालांकि हम स्नान तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ब्रह्म सरोवर पे आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। हाथ धो लेते हैं और अपना मुख धो लेते हैं ताकि ब्रह्म सरोवर में स्नान का जो पुण्य है वो हमें मिल सके। के धार्मिक इतिहास में ब्रह्म सरोवर का अपना एक महत्व है। कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा जी ने यहाँ पे यज्ञ किया था और यज्ञ के बाद इसको ब्रह्म सरोवर का नाम मिला। हालांकि महाभारत के 18वें दिन इसकी कुल योद्धा दुर्योधन जब महाभारत के 18वें दिन बचे थे और उन्होंने आकर के ब्रह्म सरोवर में जल समाधि ले ली थी, लेकिन पांडवों के उकसाने के बाद वो इस जल समाधि से बाहर आए और फिर भीम के साथ उनका भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दुर्योधन वीर गति को प्राप्त हुए और वीर गति को प्राप्त होने के बाद पांडव इस युद्ध के अंदर विजयी हुए और यहाँ से कुरुक्षेत्र का जो पूरा युद्ध था वो यहाँ से जुड़ा हुआ है। आप ब्रह्म सरोवर को देख सकते हैं, साथ में सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, उसके अंदर से भी आपको दर्शन करवाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आप दूर से देखें कि सर्वेश्वर महादेव भी यहाँ पे स्थापित हैं और साथ में वो जो टॉल बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, थोड़ा सा जूम करें, वो टॉल बिल्डिंग जो आपको दिखाई दे रही है वो 18 मंजिल का एक सुंदर मंदिर है। हालांकि 18 मंजिल तक का मंदिर अब तक हमने नहीं देखा। जैसे ही वो पूरा हो जाएगा हम उसको भी एक्सप्लोर करने के लिए कुरुक्षेत्र आएंगे। तो आइए आपको सर्वेश्वर महादेव के मंदिर के आपको दर्शन करवाते हैं। मंदिर के अंदर जाना मना है, बाहर से ही हम आपको संपूर्ण मंदिर के दर्शन करवाएंगे और साथ में ब्रह्मा जी द्वारा रचित या ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित शिवलिंग के भी आपको दर्शन करवाएंगे। जय शंकर। ब्रह्म सरोवर के सर्वेश्वर महादेव मंदिर में हम पहुंचे हैं। हालांकि मंदिर में कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। सामने पंडित जी बैठे हैं, हमने उनसे बात की है कि जो ये शिवलिंग है ये महर्षि ब्रह्मा के द्वारा स्थापित शिवलिंग है और ये पूरा का पूरा जो ब्रह्म सरोवर है इसको हवन कुंड का नाम दिया गया है कि पूरा ब्रह्म सरोवर ही हवन कुंड था, जहाँ पे ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, हवन किया था, जिसकी वजह से ब्रह्म सरोवर पूरे संसार में विख्यात है। तो हम किसी प्रकार का कोई नियम नहीं तोड़ेंगे। जैसा उन्होंने कहा था कि अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो हम गेट से ही वीडियो बनाएंगे और साथ में वो आपको भव्य शिवलिंग के दर्शन हम करवा रहे हैं। सर्वेश्वर महादेव मंदिर ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के ये ब्रह्म सरोवर के पास ही यहाँ पे स्थान बना हुआ है, जहाँ पे श्रद्धालु ब्रह्म सरोवर में स्नान करते हैं और स्नान का पुण्य प्राप्त करते हैं। यहाँ की दीवारों पर बड़े अच्छे स्लोगन लिखे हुए हैं, कृपया मंदिर परिसर में पक्षियों को दाना न डालें या मंदिर परिसर को साफ रखने में हमारा सहयोग दें। तो इस तरह के स्लोगन आपको देखने को मिलेंगे। हमने उनका अनुसरण करना चाहिए और मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार का कोई भी गंद ना फैलाएं ताकि मंदिर साफ रहे। यहाँ पे महाभारत कालीन सभी प्रकार के आपको देखने को घाट मिलेंगे। कुंती घाट है, युधिष्ठिर घाट है, द्रौपदी घाट है, सभी महाभारत के पात्रों पर बने हुए घाट आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए इस प्रतिमा के अंदर ब्रह्मा जी को यज्ञ करते हुए दिखाया गया है, जिसकी वजह से इसका नाम ब्रह्म सरोवर रखा गया। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था और ये यहाँ का कुछ इतिहास है जो अंकित है। इस इतिहास को देखें और ब्रह्म सरोवर के बारे में अपने आप ही जान लें कि ब्रह्म सरोवर क्या है। और जिस तरह ये पोस्टर लगे हुए हैं
ये ब्रह्म सरोवर का लगभग 3.5 किलोमीटर का ये एरिया है जहाँ पे ब्रह्म सरोवर फैला हुआ है। और ये पूरे ब्रह्म सरोवर के अंदर इस तरह के चित्र जो हैं, ये चित्र नंबर 0057 है ये, और ये 1500 चित्र यहाँ पे लगे हुए हैं पूरे के पूरे ब्रह्म सरोवर के अंदर। ये महाभारत का वो रथ है जिस पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे और अर्जुन महारथी कहलाए और उन्होंने पूरे महाभारत को इस रथ पे खड़े होकर के लड़ा। ये जो अश्व हैं, इन अश्वों का भी अपना एक विशेष महत्व इस युद्ध के अंदर है। हालांकि एक एक चीज़ का महत्व है, ऊपर ध्वजा का महत्व है, साथ में हनुमान जी बैठे हैं उनका महत्व है, और जो ये घोड़े हैं इनका भी महत्व है। इन घोड़ों के नाम थे सवैया, सुग्रीव, मेघ पुष्पा और बलहर। ये चारों पुष्प जो थे इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को साक्षी बनाया है और अपना सारथी अर्जुन ने इनको बनाया, और जिससे पूरा महाभारत इन्होंने लड़ा और महाभारत जीता गया। वो ऊपर जो ध्वजा के ऊपर जो हैं बजरंगबली जी बैठे हैं, हालांकि वो ध्वजा के ऊपर थे और यहाँ पे वो थोड़ा सा आगे दिखाया गया है, लेकिन महाबली हनुमान जी ने भी अर्जुन की युद्ध में पूरी सुरक्षा की थी, जिसकी वजह से बहुत सारे बाणों को उन्होंने अपने जिस्म पर लिया था। और ये ब्रह्म सरोवर में बच्चे स्नान करने के साथ साथ मस्ती भी कर रहे हैं। लेकिन इनको ज्ञात होना चाहिए कि जो ये यहाँ पे रेलिंग लगी हुई है, इस रेलिंग से इधर जो है पानी का जो गहराई है लगभग 3-3.5 फीट है, लेकिन इसके आगे जो रेलिंग से आगे है वो लगभग 15 फीट की गहराई है। बेटा उस गहराई से आगे नहीं जाना, अपने रेलिंग से आगे नहीं जाना, ठीक है? यहीं पे आकर के मस्ती करनी है, यहीं स्नान करना है, इससे आगे मत जाना, ठीक है? ये यहाँ पे संध्या आरती का स्थान है और ब्रह्म सरोवर पे यहाँ पे भव्य आरती की जाती है। अभी तो खैर पंडित जी नहीं हैं तो मैं आगे आ सकता हूँ, और यहाँ से ये आरती की जाती है। जहाँ पे मैं समय खड़ा हूँ यहाँ पे पंडित जी खड़े होते हैं, और ये 6 से 7 जगहें ऐसी बनी हुई हैं जहाँ से ये आरती, संध्या आरती शाम के समय की जाती है। अपने आप में देखना चाहिए, एक अच्छा सुंदर दृश्य रहता है। जैसे गंगा आरती का दृश्य है वैसा ही दृश्य ब्रह्म सरोवर की आरती का भी रहता है। और नीचे ये फव्वारे लगे हुए हैं जिनसे कि जब फाउंटेन से चलते हैं तो अलग अलग कलर्स के ये निकलते हैं। और शाम के समय जो देखने का है लगभग 7 बजे के आसपास 6:30 बजे आरती होती है और 7 बजे के आसपास ये फव्वारे चलते हैं, तो बहुत सुंदर दृश्य रहता है। कोशिश करूंगा मैं, अगर आप मेरे साथ बने रहे तो इस वीडियो के साथ साथ आपको दिखाएंगे कि इस जो संध्या आरती है यहाँ की वो किस तरह की रहती है। और ये संध्या आरती का पूरा दृश्य है। माँ कात्यायनी देवी मंदिर ब्रह्म सरोवर पर स्थित है। आइए इसके भी नज़दीक से दर्शन कर लेते हैं। और मंदिर जाने का रास्ता ये एरो से उन्होंने दे रखा है आगे कि मंदिर जाने का रास्ता इधर से है। तो दर्शन करते हैं। एक बार पंडित जी से परमिशन भी ले लेंगे, अगर उन्होंने कहा कि अंदर वीडियो बनाना अलाउड है तो वीडियो बनाएंगे, अन्यथा बाहर से आपको दर्शन करवा देंगे। माता कात्यायनी जी के दर्शन आप नज़दीक से कर रहे हैं। समय पंडित जी से हमने परमिशन ली है और उन्होंने कहा कि जी ठीक है आप बना सकते हैं। और ये बड़े शांत स्वभाव से माता कात्यायनी देवी जी के आप दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करके मैं भी आनंदित हुआ और मुझे उम्मीद है कि मेरी ऑडियंस भी ज़रूर आनंदित रही होगी। तो ये मंदिर का पूरा दृश्य है। ये पंचमुखी हनुमान जी हैं और ये साथ में बंगलामुखी माता जी हैं, गायत्री माता जी साथ में। तो ये पूरा का पूरा परिवार जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। और बड़ा ही ब्रह्म सरोवर पे माता कात्यायनी देवी जी का मंदिर है। बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। जय माता कात्यायनी देवी। आइए आप चलते हैं वापस। और ये वो मेन मार्ग है जो ब्रह्म सरोवर के आपको अंदर लेकर के आता है। अगर आपको यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। रविंद्र भारत 108 यूट्यूब चैनल